बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हफ्ते और इतवार की रात, आज इतवार का दिन है, तो जो रात गुजरी है, इस रात को बहुत अच्छी खबर कतर से आती है। खबर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तनाज़ा चल रहा था, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर्स हॉट थे, उसको लेकर एक अच्छी खबर आती है। बिफोर इट कि मैं खबर की डिटेल्स की जानिब आऊँ और उसमें पाकिस्तान की अपोजिशन क्या चाहती थी और हुकूमत किस ट्रैक के ऊपर थी, उस पर भी ज़रा डिटेल में बात करते हैं। बट इस खबर का या इस मौजूदा सर्कमस्टांसिस का एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड को समझना मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि आप इर्द-गिर्द किसी भी शहर में रहते हैं पाकिस्तान के, तो आपको इतराफ़ में आपके उसी शहर, उसी दस बस्ती के अंदर कहीं न कहीं पर कुछ अफ़गान बहन-भाई आपके बसते हुए नज़र आएँगे। और ये मिलियंस में नंबर था अफ़गानी भाइयों का जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है। काफ़ी सारे पाकिस्तानी हुकूमत ने वापस भी भिजवा दिए अफ़गानी, लेकिन अभी भी हमारे अफ़गान बहन-भाई जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, उनका नंबर मिलियंस में है। उनकी औलादें यहाँ पे पैदा हुई, उनके कारोबार यहाँ पे है। बहुत सारे अफ़गानी बहन-भाइयों के तो मतलब उनकी ज़िंदगी स्टार्ट ही यहाँ से हुई है, पाकिस्तान से। बट कहानी यहाँ पे मुख्तलिफ ये है कि जब से 2021 से ये तालिबान की केयर टेकर रिजीम आती है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दी करते हैं, वो अफ़गानिस्तान में छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स वहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट को, तालिबान अबूरी हुकूमत को मल्टीपल टाइम्स कह चुका, मल्टीपल टाइम्स वफूद भेज चुका कि यार इनको रोको, इनको बाज़ करो, तुम्हारी सरज़मीन में है, ये पाकिस्तान का अमन ख़राब करते हैं। पाकिस्तान का अमन ख़राब करने का मतलब है इस खित्ते का अमन तबाह व बर्बाद करना। सारे मामले के अंदर तेजी तब आती है कि जब मुल्ला मुत्तकी इंडिया के दौरे के ऊपर है और पाकिस्तान को नजर आता है कि जनाब डेफिनेटली टिल्ट अफगानिस्तान का हिंदुस्तान की तरफ है। हमारी फिर भी कोई वो जो कहते हैं ना क्राइसिस उस तरह डेवलप नहीं होने थे कि जब तक ये कॉन्फर्म नहीं हो गया, जब तक ये श्योरिटी नहीं आ गई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान को एज प्रॉक्सी इस्तेमाल करेगा। फिर वो जो बॉर्डर्स पे हुआ, फिर आपने देखा जो रिसेंटली एक खबर बीबीसी ने रिपोर्ट की हुई थी कल की कि कोई 3 क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स अफ़गानिस्तान के वो मारे गए। वो जो भी मामलात हुए, कोलैटरल डैमेज था, नहीं था, वो पाकिस्तानी हमारे जो आउटलेट्स हैं, वो तो कन्फर्म नहीं करते इस तरह की चीज़ें बहुत सारी, लेकिन इंडियन प्रोपेगेंडा उसके ऊपर बहुत सारा किया जा रहा है। अब आज रात को जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और आज रात को जो अफ़गान वज़ीर दिफ़ा है, वो कतर में मुलाकात हुई उनकी, वो मुज़ाकरात का दौर था और उस मुज़ाकरात के दौर के अंदर सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। मैं खबर की जानिब डायरेक्टली आता हूँ, फिर ज़रा इसके सियाक़ व सबूत के ऊपर बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का अपना ही ट्वीट है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरज़मीन पे अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फ़िलफ़ौर बंद होगा। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरज़मीन का एहतराम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात होगी। हम कतर और तुर्किया दोनों बिरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने पढ़ा है जो ट्वीट जो किया है। अब इसमें एट द सेम टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है कतर की, जो उन्होंने स्टेटमेंट इसके ऊपर दी है, मैं ज़रा वो भी आपके सामने पढ़ के रख दूँ। उसके अंदर एक लाइन मिसिंग है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐड की है, या गालिबन उनकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई हो या मुज़ाकरात के अंदर भी ये बात हो और ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ में हिस्सा नहीं बन सकी। वो ये है कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर ये लाइन मुज़ाकरात के अंदर डिस्कस हुई है, तालिबान ने ये बात मानी है, तो इससे बड़ी चार्जशीट या इससे बड़ा गलती का एतराफ़ हो ही नहीं सकता, गुनाह का एतराफ़ हो ही नहीं सकता कि भजन पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, वो अफ़गानिस्तान से हो रही है और तालिबान को पता है और तालिबान उसको रोकने में नाकाम है, ये वो रोकना नहीं चाहते। ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं, दोनों की ऑप्शन मौजूद रखते हैं। खैर, ये अक्टूबर 19, 2025 दोहा ये प्रेस रिलीज़ है। एक्सक्यूज़ मी। A round of negotiations between the Islamic Republic of Pakistan and Afghanistan was held in Doha, mediated by the State of Qatar and the Republic of Turkey. During the negotiations, the two sides agreed on immediate ceasefire and the establishment of mechanisms to consolidate lasting peace and stability between the two countries. The two parties also agreed to hold follow-up meetings in the coming days to ensure the sustainability of the ceasefire and verify its implementation in a reliable and sustainable manner, thus contributing to achieving security and stability in both countries. The Ministry of Foreign Affairs expressed the state of Qatar's hope that this important step will contribute to ending tensions on the border between the two brotherly countries and form a solid foundation for sustainable peace in the region. अब ये कतर की ऑफिशियल जो उनकी प्रेस रिलीज आई है, ये वो है। इस सारे मामले के अंदर
तुर्किया इन्वॉल्व है, कतर इन्वॉल्व है, और कतर आपने देखा कि रिसेंटली बहुत सारे जो पीस मेकिंग के प्रोसेस हैं, वर्ल्डली पीस मेकिंग के जो प्रोसेस है, कतर उनमें इन्वॉल्व रहा है। कतर इज डूइंग वंडरफुल डिप्लोमेसी, बहुत कमाल का काम कर रहा है कतर। सवाल यहाँ पर एक है, जो शरारत हिंदुस्तान से हो रही है थ्रू अफगानिस्तान, उसको कौन रोकेगा और कैसे रोकेगा? एक चीज। नंबर टू, ख्वाजा आसिफ साहब ने मुज़ाकरात के जरिए, बहुत अच्छी बात है, अमन से बेहतर हो ही कुछ नहीं सकता यार। अमन से बेहतर कोई, अमन मतलब जो वीकेस्ट मोमेंट है ना आपका, उसके अंदर भी अमन से बेहतर कोई चीज़ नहीं। और मेरा मानना यह है कि अमन को आप किसी की कमज़ोरी नहीं ले सकते। मेरा ज़ाती तौर के ऊपर यह मानना है कि अमन को आप कमज़ोरी नहीं ले सकते। पाकिस्तान हिंदुस्तान स्टैंड ऑफ के अंदर हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान कहाँ पे खड़ा है, मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अमन जिसकी इमरान खान साहब भी बात करते थे, जिसके मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बात करते थे, अब खैबर पख्तूनख्वा की डिफरेंट पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनसे ज़रा जाके बात कर लीजिए। अगर आप केपी के हैं, या अगर आप सहाफ़ी हैं, या आप कोई ट्रैवल करते हैं केपी में, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कॉल देम अप। उनसे पूछिए कि यार ये केपी वाला इशू जो चल रहा है, अफगानिस्तान वाला जो इशू चल रहा है, व्हाट डू यू गाइस वांट? क्या चाहते हो आप लोग? आपको हर दूसरा बंदा ये कहेगा भाईजान मुज़ाकरात से ये मामला हल होना है, मुज़ाकरात पे ही करना है हमें, और मुज़ाकरात से ये मामला आगे फर्दर सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर जाते-जाते मैं एक आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जिस पार्टी की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ मल्टीपल टाइम्स कह चुकी कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात। एट द सेम टाइम उनका चीफ मिनिस्टर, अभी रिसेंट स्टेटमेंट है अफरीदी साहब की, कल की, जब वो सहाफ़ियों से मिले हैं पेशावर के अंदर, उन्होंने कहा जनाब हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कोई भी हमारे बॉर्डर को से क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई की कोशिश करेगा तो हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े, मतलब आई एम सॉरी टू यूज दिस टर्म, ठोक देंगे। अब ये सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की। इमरान खान जेल में से बार बार पैगाम भेजते आए हैं कि भाई अफगानिस्तान से मामलात के लिए आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इवेंचुअली मुज़ाकरात ही की तरफ मामला गया, इवेंचुअली मुज़ाकरात में से ही सोल्यूशन निकला। इवेंचुअली आपने अगला मुज़ाकरात को जो राउंड है उसकी डेट भी अनाउंस कर दी, 25 अक्टूबर के हम दोबारा तुर्किया में बैठेंगे और वहाँ पर बैठकर मुज़ाकरात करेंगे। मैं इसमें ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाऊँगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर्स होती है, कोई किसी तरह से अंडरस्टैंड करता है, कोई किसी तरह से अंडरस्टैंड करता है। लेकिन आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब से पाकिस्तान ये सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था, और जब से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की बहुत गुर्बतें बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स इनसिक्योर अफगानिस्तान वाली साइड से उसी दिन हो गए थे। ये आप ठीक है, मुज़ाकरात ही हल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात ही होने चाहिए। लेकिन आप हिंदुस्तान से कभी खैर की उम्मीद नहीं कर सकते, कभी खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। और फिर जो रिसेंटली हिंदुस्तान के साथ मई वाला सिनेरियो हुआ है, उसके बाद तो आप किसी भी तरह से उनसे खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं इसकी सिर्फ एक मिसाल देके आपसे आप इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर जब अटैक्स हो रहे थे, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे नौजवान डेली शहीद होते थे। कभी जय शाह जो है ना, उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की थी। एक रूमर या एक खबर, उसकी सच्चाई तक पहुंचा ही नहीं जा पा रहा अभी तक। जो रिसेंटली अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया है कि जी हमारे 3 नौजवान क्रिकेटर जो हैं वो मार दिए गए एयर स्ट्राइक में, ये है वो है एवरीथिंग। उसके बाद जय शाह टुक इट अप, डीपली सैडन्ड बाय द लॉस ऑफ 3 यंग अफगान क्रिकेटर्स, कबीर आगा, सिबगतुल्लाह एंड हारून, whose dreams were cut short by senseless act of violence. The loss of such promising talent is a tragedy not just for Afghanistan but for the entire cricketing world. We stand in solidarity with the Afghanistan Cricket Board and all those mourning this heartbreaking loss. जय शाह ने ये लिखा। प्रॉब्लम नहीं है, लिखो, अगर हुआ है कुछ लिखो। एट द सेम टाइम ये भी लिखो कि पाकिस्तान ने कितनी शहादतें दी, 80,000 से ज़्यादा वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर। कहाँ कहाँ से क्या क्या स्पॉन्सर्ड था, सारी दुनिया के सामने खुल के आ रहा है। हम बार बार जब अमन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, उसका मतलब सिर्फ ये है कि हम, यस हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं एंड वी डू रियलाइज दैट कि हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस, हम उन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम बार बार मेहनत की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। वॉर मॉन्गरिंग जो इंडियन एटीट्यूड था, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक गलती तस्लीम करने का मौका दीजिए। एट सम पॉइंट मुझे भी लगता था कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमतों, पाकिस्तान के थिंक टैंक जो हैं, उनकी तरफ से भी हिंदुस्तान को कोई प्रॉपर स्पेस नहीं दी जाती गालिबन। मुझे किसी टाइम के ऊपर, आज से कुछ साल पहले तक ये लगता था। फिर जब मैंने कुछ इंटरनल मैटर्स देखे इस तरह के, कि हिंदुस्तान आज भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, वो करता ही नहीं है ज़मीनी तौर के ऊपर।
तो फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं? अफ़गान सबसे बड़ा हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट अफ़गान है हिंदुस्तान के साथ कश्मीर वाला, वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता ये खिच-खिच चलती रहेगी। ख़ैर, यहाँ पर आकर आपको इंटरवेंशन का आइडिया हो जाएगा कि किस कदर हिंदुस्तान इंटरवीन करता है अफ़गानिस्तान के अंदर एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि हमारे मामलात अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब होते हैं। ख़ैर, द पॉज़िटिव डेवलपमेंट इज़ कि अमन मुआहदा हो गया, अल्लाह करे कि ये चले और फिर से एक दरख़्वास्त ज़रूर करूँगा कि पी हुकूमत को ज़रूर इन्वॉल्व रखिएगा। यही उनका स्टांस था जिसके ऊपर इवेंचुअली आपने जाके मामलात को कंक्लूड किए, मुज़ाकरात की तरफ गए, उनको ऑन बोर्ड भी रखिएगा और आई थिंक उससे बाद मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।